एक घने और हरे भरे जंगल में दो प्यारी चिड़िया रानू और तूनी रहती थी। रानू हमेशा ऊंची उड़ान भरने का सपना देखती थी, जबकि तूनी हमेशा नई चीजें सीखने और ज्ञान की खोज में लगी रहती थी। दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी और अक्सर एक साथ नई गतिविधियों में भाग लिया करती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न एक पहेली का सामना किया जाए। रानू ने कहा, तूनी, आज हमें कुछ खास करना चाहिए। क्या तुम्हें किसी पहेली का पता है? टूनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन हम जंगल में कालू के पास चल सकते हैं। वह हमेशा ज्ञान से भरा रहता है और हमें एक पहेली दे सकता है। जब वे कालू के पास पहुंची, तो उसने उन्हें देखकर मुस्कुराया। तुम दोनों ज्ञान की तलाश में हो? तो मैं तुम्हें एक पहेली देता हूँ, उसने कहा। फिर उसने अपनी तेज आवाज में पहेली सुनाई। अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, कान पकड़ के तुम्हें पढ़ाई कराऊं, तो बताओ मैं कौन हूं? रानू ने तुरंत कहा, ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद यह किताब है। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, किताब? नहीं, यह सही नहीं है। टूनी ने कहा, चलो, हम सोचते हैं। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो नाक और कान से जुड़ा हो। वे दोनों सोचने लगी। पहले प्रयास में रानू ने फिर से कहा, क्या यह पेंसिल हो सकती है? कालू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी सही नहीं है। टूनी ने कुछ देर चुप रहकर अपने दिमाग में विचार किए। आओ, हमें थोड़ी देर और सोचने की जरूरत है, उसने कहा। दोनों चिड़िया थोड़ी देर तक जंगल में उड़ान भरने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई संकेत या मदद मिल जाए। पेड़ों के बीच उड़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ जानवर आपस में बातचीत कर रहे थे। रानू और टूनी ने सोचा कि क्यों न उनसे पूछा जाए। उन्होंने पास के खरगोश से पूछा, क्या तुम जानते हो, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, कान पकड़ के तुम्हें पढ़ाई कराऊं, तो बताओ मैं कौन हूं? खरगोश ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद यह कुछ ऐसा है जो पढ़ाई से जुड़ा है। फिर उन्होंने एक तोता से पूछा, जिसने कहा, ये तो कोई उपकरण हो सकता है। शायद तुम इसे और सोचो। रानू और टूनी ने फिर से विचार करना शुरू किया। अचानक टूनी ने एक विचार किया। क्या यह चश्मा हो सकता है? उसने कहा। जब हम पढ़ते हैं, तो चश्मा हमारी नाक पर होता है और हम सुनने के लिए कानों का इस्तेमाल करते हैं। रानू ने उत्सुकता से कहा, हाँ, यह तो सही जवाब लगता है। चश्मा नाक पर होता है और पढ़ाई के लिए जरूरी है। जब वे कालू के पास वापस लौटीं, तो टूनी ने आत्मविश्वास से कहा, हम जानते हैं। पहेली का उत्तर चश्मा है। कालू ने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, तुमने सही उत्तर दिया। चश्मा न केवल देखने में मदद करता है, बल्कि ज्ञान की ओर ले जाने वाले सभी रास्तों को स्पष्ट करता है। रानू और टूनी ने मिलकर खुशी मनाई। देखा, हमारी सोच और एक दूसरे की मदद से हमने पहेली को सुलझा लिया, रानू ने कहा। टूनी ने कहा, हाँ, और हमें यह भी सीख मिली कि ज्ञान की खोज में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सवाल पूछना और सोच विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह रानू और टूनी ने अपनी ज्ञान की यात्रा जारी रखी। उन्होंने यह समझा कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम सवाल पूछते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। और इस तरह उन्होंने एक नया सबक सीखा और अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। मजेदार कहानियों वाली वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।